हनी जी, जालंधर से। जय जय श्री राधे। राधे राधे बाबा जी। बाबा जी, धर्म से क्या अभिप्राय है? इतने संत महात्मा जी इस विश्व में आने के बावजूद भी इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? किस समस्या का? बाबा जी, धर्म को लेकर किस धर्म को लेकर? जैसे मान के चलो, सबसे ज्यादा लड़ाई धर्म की होती है। धर्म कभी लड़ाई करवाता ही नहीं। जो पॉलिटिक्स में होती है लड़ाई। समझ ही नहीं है ना, बुद्धि नहीं है ना, तभी तो लड़ाई होती है। अगर समझो सही बुद्धि हो तो बुद्धि में प्रीति जागृत हो जाए। धर्म का मतलब है मार्ग। मार्ग जैसे जीटी रोड में चल रहे हो आप, तो एक्सीडेंट कब होगा? जब आपसे चूक होगी, जब आपकी बुद्धि अपने लक्ष्य से हट जाएगी। जरा सा हुआ तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो ये धर्म मार्ग है, कहा जाता है ना, धर्म मार्ग। आप अपने मार्ग को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए झगड़ा हो रहा है। अगर मार्ग को समझ पाए तो कहीं झगड़ा नहीं बचा। ये जितने भी झगड़े होते हैं, ये सब मार्ग को न समझने के कारण। हमारा जो मार्ग है, जिसे परम धर्म कहते हैं, वो ये है कि सब में अपने भगवान को देखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना। आप जिस पद में हैं, जिस धर्म की स्थिति पे हैं, उसके अनुसार पालन करना। कहीं कोई झगड़ा नहीं दिखाई देगा। जब हम अपने कर्तव्य को नहीं जान पाते, अपने कर्तव्य को, और दूसरे के कर्तव्य को देखते हैं, तब झगड़ा शुरू हो जाएगा। ये अधर्म है। हमें अपने कर्तव्य को देखना है, अपने कर्तव्य का पालन करना है, और सब में भगवत भावना करनी है। अगर हम कई बार जैसे राष्ट्र सैनिक आए हैं, उनको कहा है कि आपका परम धर्म है कि सामने आते हुए अपराधी को दंड देना। यही भक्ति होगी, यही पूजा होगी। मानो जैसे सामने से वो आ रहा है, जो राष्ट्र विरोधी है, जो धर्म विरोधी है, जो दूसरों को बिना किसी अपराध के उनकी हत्या करता है, अब ऐसे को प्राण दंड देना, ये सबसे बड़ी भक्ति हो जाएगी। तो धर्म का बड़ा विशाल स्वरूप है। हम उस पर भगवत भाव देखेंगे, लेकिन वो अधार्मिक क्रिया से युक्त होकर चेष्टा करता है, तो अब हम उसको शासन में लेंगे और उसके अधर्म को रोकेंगे। झगड़ा नहीं है, ये धर्म के अंतर्गत है। लेकिन जो एक धर्म का दूसरे धर्म का आक्षेप करके वो समझ नहीं पा रहा है, इसलिए लड़ रहा है। जैसे हम राम कहते हैं, कोई और नाम बोलता है भगवान का। क्या वो ये नहीं जान पा रहा कि सब में एक ही है? अगर ये नहीं जान पा रहा तो अज्ञानी है। तभी लड़ाई झगड़ा होता है। लड़ाई झगड़ा धर्म में तो हो ही नहीं सकता, अधर्म में होता है लड़ाई झगड़ा, धर्म में नहीं हो सकता। अधर्म का शासन होता है, उसे लड़ाई झगड़ा नहीं कहते। जैसे झगड़े पे तैयार है दुर्योधन, और उसका नाश करना ये परम धर्म है। तभी अर्जुन जी कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान कह रहे हैं हाँ, युद्ध करना। हम अपने धर्म में, अपने कर्तव्य में युक्त हैं, और सामने से अधर्म की चेष्टा हो रही तो उसको रोकना, ये धर्म है। तो झगड़ा, जहां शब्द आपने कहा झगड़ा, जहां झगड़ा है वहां बुद्धि की कमी है। उस विशाल धर्म को नहीं जान पा रहा है, इसलिए झगड़ा है। बाबा जी, जैसे धर्म को लेकर व्यापार होते हैं, पॉलिटिक्स होती है, और ये अभी तक खत्म क्यों नहीं हो पा रही? बुद्धि खराब है। बड़े बड़े हमारी बात समझो ना, बस हमको और कहीं नहीं जाना। हमारी बुद्धि कमजोर हो गई है, इसीलिए हम नहीं जान पाते। देखो, हम धर्म का वेश धारण करके यदि बेचते हैं अपने धर्म को, समझ लो, हम तुमसे शोषण करते हैं धर्म के नाम पे, तो भला हम धर्म को जान पाए क्या? तो बुद्धि खराब हुई कि नहीं हुई? तो टोटल आप किसी व्यक्ति का नाम मत लीजिए, आप किसी पक्ष का नाम ना लीजिए। आप केवल उतना प्रश्न कीजिए कि जो धर्म में झगड़ा कर रहा है, जो धर्म को बेच रहा है, वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बुद्धि खराब है। बस। अब वो कोई भी हो, चाहे वेशधारी हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे लोक का कोई बड़ा भारी अभिनय करने वाला हो, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, कोई भी हो, अपने कर्तव्य की चूक हो जाना, अपने कर्तव्य को बेच देना, अपने अधिकार का दुरुपयोग कर देना, बुद्धि की खराबी है। समझ पा रहे हैं आप? ये किसी धर्म का स्वरूप नहीं है, बुद्धि की खराबी का स्वरूप है। अपने धर्म, अपने कर्तव्य का पालन करने वाला, वो झगड़ा नहीं होता हो, वो अधर्म का शासन कहा जाता है, अधर्म के ऊपर शासन करना। और ये जो झगड़ा है, जो शब्द आपने कहा, वो बुद्धि की खराबी के लिए है।
आप समझ पा रहे हैं हमारी बात? जैसे हमको जानकारी कौन देगा? क्योंकि धर्म तो व्यक्तिगत हो जाता है ना, सूक्ष्म हो जाता नहीं, धर्म व्यक्तिगत कभी नहीं होता। है, सिचुएशन के हिसाब से। हाँ, हाँ, तो वो व्यक्तिगत नहीं होता, वो विशाल होता है। जैसे एक राष्ट्र सैनिक का धर्म तो पूरे राष्ट्र सैनिक का धर्म है। वो एक व्यक्तिगत नहीं हो, राष्ट्र कानून के अंतर्गत है। आप समझ रहे हैं ना? ऐसे ही एक धर्मात्मा पुरुष जिस धर्म को लेके चल रहा है, तो उसका पूरा सम्यक रूप से सार्वभौम सिद्धांत होता है, वो व्यक्तिगत सिद्धांत नहीं होता। अब जैसे एक पति का क्या कर्तव्य है, तो वो समस्त पतियों के लिए है। एक पत्नी का क्या कर्तव्य, तो समस्त पत्नियों के लिए है। एक पुत्र का क्या कर्तव्य है, तो समस्त पुत्रों के लिए है। एक माता पिता का क्या कर्तव्य है, वो समस्त माता पिताओं के लिए। सार्वभौम सिद्धांत का वर्णन किया गया है। समझ रहे ना? और जो इसकी जो जानकारी होती है जैसे धर्म की, जो हमारे जैसे समाज में लुप्त हो जा रही है, तो इसकी कौन देगा जानकारी? शास्त्र और सदगुरु। शास्त्र जैसे आप बोलते हो, शास्त्र का सब अध्ययन करो, उसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी? सदगुरु। आप जैसे हमारे पास बैठे हो, अब आप प्रश्न करो, तो तुम्हें शास्त्रों में भागना थोड़ी पड़ेगा, अभी 1 मिनट में उसका उत्तर मिल जाएगा। इसकी पढ़ाई लिखाई नहीं होती जैसे छोटी-मोटी बेसिक नॉलेज? आप क्या कर रहे हो? यहाँ बैठ करके पढ़ रहे हो ना? हाँ, तो फिर पढ़ाई क्यों नहीं होती? ये क्लास ही तो लगा है। ये क्लास ही तो चल रहा है, धर्म का ही तो क्लास चल रहा है। फिर आपको स्पेशल से क्या है? जैसे बच्चे होते हैं, हाँ, उनको जानकारी मिल हाँ, जाए। पहले क्या था कि गुरुकुलों में ऋषि मुनि जब सब, चाहे राजकुमार हो चाहे किसी गरीब का बालक हो, समान भाव से शिक्षा दी जाती थी। आज हमारे यहाँ कई अधिकारी आए शिक्षा के, जो माध्यमिक। हाँ, उच्च को उस ऐसे उनसे हमने प्रार्थना की कि आज हमारी जो आधुनिक शिक्षा है उसमें अध्यात्म शिक्षा जोड़ी जाए, क्योंकि बिना अध्यात्म शिक्षा के जो शिक्षा है वो निष्प्राण है। जैसे ये आधुनिक पढ़ाई है ना, ये शरीर है, और जो अध्यात्म है ना, उसका प्राण है। अगर ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं है तो वो व्यभिचार में उतर जाएगा। उसको व्यसन रहित कैसे बनना है, उसको राष्ट्र सेवा कैसे करनी है, उसको कैसे एक महाभागवत बनना है, वो कैसे माता पिता समाज की सेवा करे, ये अध्यात्म के ज्ञान के बिना पुष्ट नहीं हो सकता। क्योंकि जो आधुनिक विद्या है वो केवल स्वार्थ सिखाती है। खुला समझो, मतलब स्वार्थ की वृत्ति रखकर जो विद्या पढ़ी जाती है वो कभी समाज हित में आ ही नहीं सकती है। और अगर वही स्वार्थ की वृत्ति रखने वाला अध्यात्म को जान जाए तो बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर सकता है। जैसे बड़े बड़े पदों में बैठे अपने कर्तव्य का पालन करें, धर्म का पालन करें, तो वही उनका भजन बन जाएगा, वही उनकी भगवत प्राप्ति को, लाखों का कल्याण हो जाएगा, लाखों को सुख मिल जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि धर्म का ज्ञान कराया ही न जा रहा हो। नहीं, ऐसा तो नहीं है, कम है थोड़ा सा। तो फिर भाई देखो, नकली जेवरात ज्यादा है और असली जेवरात की कम दुकानें होती है, लेते तो अपने को खरीदना क्या है? ऐसा नहीं है कि असली खरीदने वाले को मिले ही ना असली, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अगर नकली है तो उसका असली होगा जरूर, क्योंकि असली को देख के ही नकली बनता है, नकली को देख के नहीं बनता है, असली को देख के। तो अगर हम नकली नहीं पसंद करना चाहते तो खोज करें, असली मिल जाएगा। महाराज जी, असली महंगा होता है क्या? इसमें भी कुछ पुण्य आदि चाहिए होते हैं संत मिलन? हाँ, बिना भगवान की कृपा के महापुरुषों का सानिध्य नहीं मिलता है। जब द्रवें दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए, पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। बिना सत्कर्म किए, बिना भगवत कृपा के भगवत प्रेमी महात्माओं का संग नहीं मिलेगा, ये तो पक्की बात है। जैसे विभीषण जी को हनुमान जी मिले ना, तो बोल पड़े अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अध्यात्म बिना फीस का होता है, ध्यान रखना। जहां फीस है वो अध्यात्म नहीं होता। अध्यात्म में थोड़ी बड़ी फीस नहीं लगती, पूरी फीस है अपने आप को समर्पित करके उस मार्ग में चलना, यही फीस केवल है। अगर वहां लौकिक फीस लगाई जाती है तो अध्यात्म नहीं होता, वो व्यापार बन जाता है। अध्यात्म में फीस केवल इतनी होती है, मन मनाव हो, मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु, मैं ये मन आदत सो मई बुद्धिम निवेश है। तुम अपना मन दे दो हमारी बात को, जो हम कह रहे हैं, बस निहाल हो जाओगे। ये अध्यात्म की फीस होती है, मन दे दो अपना, बस, इसके आगे कुछ नहीं। अगर उसके आगे कुछ प्रकृति जनित लेन देन है तो वो व्यापार होता है, वो अध्यात्म नहीं होता है। कि आपको हमारी बात सुनने के लिए इतना पैसा जमा करना पड़ेगा, तो हमारी बात में दम ही नहीं होगी।
हाँ, भाव ही खत्म हो जाएगा। हाँ, नहीं भाव नहीं, दमय नहीं होगी। अगर हम केवल आपका कल्याण चाहते हैं तो यहां बैठ के सुनो, चाहे 1000 किलोमीटर दूर बैठ के सुनो, तुम्हारी खोपड़ी में वो बात घुस जाएगी और बलात् तुमसे धर्म के कार्य कराने लगेगी। हजारों की संख्या में ये बताना, वो खुद चाहेंगे कि मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैं ये चल रहा हूं। क्योंकि हमारा अगर लक्ष्य बन गया धर्म, अध्यात्म, तो वो गूंज जाएगा, वो सबकी खोपड़ी में जाके शासन करेगा। और हमारा धन, मान, प्रतिष्ठा, तो फिर नहीं। जौहरी के पास जाते ही डुप्लीकेट डुप्लीकेट हो जाएगा। तुम्हें भुलावे में डाल सकता है कि बहुत असली हीरा है, लेकिन जौहरी की नजर पड़ते ही पता चल जाएगा एक हीरा नहीं। जहां एक घन पड़ा ना तो चकनाचूर हो जाएगा, वो हीरा नहीं होता। तो ये समझो, घन, प्रकृति का घन, मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि, जय पराजय, दिन बिल्कुल समान भाव, वो हीरा होता है। उसे कोई परास्त नहीं कर सकता, और उसकी वाणी का प्रभाव होता है। अब ऐसा नहीं कि हमारे देश में संत नहीं है, या भगवत प्राप्त महापुरुष नहीं है, या धर्म ग्रंथों के ज्ञाता नहीं, हमारी पहुंच नहीं है। ये तो भगवान कृपा करते हैं कि कुछ संतों को उतार देते हैं समाज में, नहीं तो जान ही नहीं पाओगे तुम। जो मौन है, निरंतर सच्चिदानंद में स्थिति कैसे जान पाओगे तुम? पहुंच ही नहीं, तुम्हारे बगल से निकल जाएंगे, आप नहीं जान पाओगे। अब बोल रहे हैं तो तुम्हारे समझ में बुद्धि के अनुसार आएगा कि हाँ बहुत विद्वान है, हाँ थोड़ा ज्ञानी है, हाँ जितना तुम्हारी बुद्धि है। अगर आप भगवत प्राप्त हैं तो देखते ही जान जाएंगे तो भगवत प्राप्त है। आप भगवत प्राप्त नहीं तो कैसे जान पाएंगे? मान लो कक्षा 1 का विद्यार्थी टीचर को कैसे जान पाएगा कि टीचर किस कोटि का है, कितना विद्वान है, कितना ज्ञानी है? हाँ, जितना टीचर पढ़े उतना ही पढ़ा हुआ सामने आएगा तो समझ जाएगा कि किस कोटि का ये पढ़ा लिखा है। ऐसे ही भगवत प्राप्ति का होता है, ऐसे ही भगवत मार्ग का होता है। पर जिनके पास बैठने से, जिनकी दृष्टि पड़ने से, जिनके संभाषण से हमारा हृदय खिल उठे और कोई संशय न रह जाए, उसे महापुरुष कहते हैं। कुछ और जानना जरूरी नहीं है, बस इतना समझ में आ जाए कि मेरा हृदय शीतल हुआ कि नहीं, जिनके पास बैठने से मेरे प्रश्नों का समाधान हो गया कि नहीं, जिनके पास बैठने से मुझे अपनी बुराइयां दिखने लगें कि नहीं। अगर दिखने लगी तो दर्पण सही है, दिखने लगी तो दर्पण सही, और दिख गई तो नष्ट हो जाएंगी पक्की। ये संत समागम का फल होता है। आप समझ पा रहे? मस्त रहिए, नाम जप कीजिए और खुद धर्मात्मा बनिए और दूसरों को धर्म में लगाइए। हाँ, खूब अच्छे। मानव जीवन बहुत मस्ती के लिए मिला है। ये काम क्रोध लोभ की ऐसी गुलामी हो गई है कि सब पशुवत आचरण होने के कारण हम अपने स्वरूप को, अपने आनंद को खोते चले जा रहे हैं। ये अध्यात्म ही है कि आपको जागृत, आप नारायण के अंश हैं। मतलब अंश का मतलब चाहे 1 चम्मच गंगा जल तो गंगा जल, 1 टैंकर गंगा जल तो गंगा जल। तो मतलब अंश का मतलब समझ रहे हैं? पूर्ण का अंश पूर्ण। आप भगवत स्वरूप हैं, आप भूल गए हैं। इस शरीर को मैं मानकर भोगों में रत होकर आप अपने आनंद को खो दिए हैं। आओ लौटकर अपने स्वराज्य सिंहासन पर विराजमान हो। देखो ये काम करो, तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। तुम इनके गुलाम नहीं हो। पहले यहां से सुधार होता है। जब यहां सुधार हो गया ना, अब सब सुधार हो जाएगा। अपने लोग क्या करते हैं, यहां सुधार करना चाहते हैं। यहां गड़बड़ी है, बनी रहे, लेकिन यहां सुधर जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले यहां सुधार किया जाए, पहले इस पर विजय प्राप्त की जाए। मन, बुद्धि, चित्त, अहम, इनको निर्मल कर दिया जाए, फिर मंगल हो जाएगा। तो ये जो झगड़ा होता है ना, वो इसी में होता है। यहाँ का सुधार हुआ नहीं, यहाँ सुधार चाहते हैं, यहाँ धर्म को थोपते हैं और अपने ऊपर धर्म का शासन मानते नहीं। गड़बड़ हो गया, अब झगड़ा ही होता रहेगा। अब शांति नहीं होनी है। पहले यहाँ शांति तो पूरे जगत में शांति। ठीक है ना?